बहुत मजे की बनी है। अच्छा अब आप जरा लड़की को तो बुला लीजिए ना, बुला ले अपनी बेटी को। आंटी, ये आपकी बड़ी बेटी ससुराल वालों के साथ रहती हैं? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। बहुत प्यारी है आपकी बच्ची तो। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी जी, अभी सीख रही हूँ। आपके बेटे ने शारजा में कब से काम शुरू किया है? बस बहन अभी तकरीबन 2 साल हुए। दरअसल इसके अब्बू के इंतकाल के बाद ना मेरे बेटे ने ही सब कुछ संभाला है। अपनी तालीम भी उसने खुद ही मुकम्मल की है। अभी 6 महीने पहले मेरी बेटी की शादी की है उसने। बहन का फर्ज उसी ने निभाया, सारा खर्चा उठाया, सारी जिम्मेदारियां उठाई। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। मेरा बेटा बता रहा था कि उसका दोस्त फखर उसकी बहुत तारीफें करता है। आंटी, असल में ना अम्मी को अशर की शादी का बड़ा अरमान है। हर माँ को होता है बेटा। अम्मी तो कहती हैं आने वाली बहू का साल भर तक पलंग से पांव तक नहीं उतरने देंगी। बिल्कुल ठीक ही तो कहती हूँ। मैं आजकल की सासों की तरह नहीं हूँ कि बहू के आते ही कामों में लगा दूं उसे। आपकी तो क्या बात है अम्मी। मैंने तो सोच के रखा है भाई, शादी के बाद मेरा बेटा अशर अगर जाना चाहता है ना तो वो भले चला जाए, बहू को नहीं जाने दूंगी मैं। भाई जब तक इसके चाव पूरे ना कर लूं मैं इससे परदेश नहीं भेजूंगी। लो, तो अगर आपके चाहो साल भर तक पूरे नहीं हुए तो ये यहीं बैठी रहेगी क्या? हाँ तो क्या हुआ अगर सालों पूरे ना हुए? कलेजे से लगा के रखूंगी अपनी बहू को। अब मेरे बेटे की कमी इसी ने तो पूरी करनी है ना। देखे बहन, आजकल का दौर तो वक्त जाया करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो आप लोग बहुत पसंद आए। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। तो क्या कहती हैं, अगले हफ्ते आप लोग आ जाए ना हमारे घर, तो फिर बात तय करते हैं। हाँ मशवरा करके बताती हूँ। हाँ हाँ, आराम से मशवरा करके बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है। समोसे मजे के हैं, ये तो पसंद के हैं। खाना तू? खा रही हूँ। अच्छा 3 दिन गुजर गए, लड़की वालों का कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। खानदान जमा कर रहे होंगे। अशर जैसे रिश्ते के लिए तो लोग मन्नतें मांगते हैं। मैं थोड़ी देर में करता हूँ कॉल पकड़ को। अच्छा अशर, सिर्फ बात तय करने में ही ना हमारा अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, उसका क्या करेंगे हम? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँ। यार मैं ये समोसे अपने ससुराल में इतना याद करती हूँ। फरी, आपके तो घर के आसपास ये चीजें बहुत मिलती हैं। फिर मेरी सास है ना, उसको बाहर की चीजें नहीं पसंद। कहती है हर चीज घर में बनाओ बस। तो घर पे बना लिया करे ना, क्या प्रॉब्लम है? और एक तरह से वो ठीक ही कहती हैं, ये बाहर की चीजें साफ सुथरी नहीं होती ना। मैं क्यों बनाऊं? आप भी कुछ बना ही ना लें घर पे। तुम चुप रहो। शुरू हो गई इनकी लड़ाइयाँ। फखर की कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ लेकिन अम्मी और फरी ने तो मुझे कुछ और बताया था। ऐसा थोड़ी होता यार फखर, अजीब बात कर रहे हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अशर? आप लोगों ने मुझे क्या बताया था कि आप लोग तो वहां से बहुत खुश उठे थे? हाँ बेटा, लेकिन अक्सर इन मामलात में ना लोगों को गलतफहमी हो ही जाती है। कैसी गलतफहमी अम्मी? फखर ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अशर, तुम्हें फखर की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ बोल रहा है वो। आप अजीब बात कर रही हैं। उस लड़की का रिश्ता उसकी पुप्पी के यहाँ हो गया है, तो उसमें गलत बात क्या है? सही तो कह रहा है वो। क्या लड़की की शादी कहीं और तय कर दी है? शौक लगा ना आपको? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा। हाँ, शौक लगने की तो बात है वैसे ही है। लेकिन ये किस किस्म की बदतमीजी है? अगर उन्हें अपनी फैमिली में रिश्ता करना था तो आप लोगों को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? इस फखर से तो मैं आमने सामने बात करूंगा ठीक से। नहीं नहीं अशर, दफा करो ना।
फखर से इस बात पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरा इतना टाइम जाया हो गया। मैं ये सोच के आया था कि इस दफा ये काम निपटा कर वापस जाऊंगा और अगली दफा आकर शादी कर लूंगा। बेटा आप क्या कह सकते हैं, यहाँ तो ये बड़ी आम सी बात है। लोग एक रिश्ता हाथ में रखते हैं और दूसरी जगह आराम से बात चला लेते हैं। वैसे भी कोई मसला नहीं है भाई, हमारे अशर को तो कोई भी लड़की आराम से मिल जाएगी। अम्मी मेरी सहेलियां है ना, मैं उनको बोलूंगी कि कोई अशर के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढे। और आप भी एक काम करें, वो अच्छी वाली जो रिश्ते वाली आंटियां होती है ना, उनको बोलिएगा कि कोई अच्छा रिश्ता बता दें। उन आंटी को मत कह दीजिएगा जिन्होंने मेरा रिश्ता किया है, कोई सड़ा हुआ रिश्ता दिखा देंगी। हम अशर के लिए कोई स्टैंडर्ड वाली लड़की देखेंगे। हाँ हाँ फरहीन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ। वैसे मेरे कॉलेज में ना बहुत प्यारी लड़कियां हैं, एक हफ्ते में भाई का रिश्ता ढूंढ सकती हूँ मैं। तुम रहने दो, अपने जैसी कोई अहमक ले आओगी उठाकर। ठीक है, आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए और जो भी डिसाइड हो मुझे बता दीजिए। और मैं कह रही हूँ ना, तू फिक्र नहीं कर, तू देखना ऐसी लड़की ढूंढ के लेकर आऊंगी कि दुनिया देखेगी। भाई हमारा भाई दुनिया में एक है, इंशाल्लाह बहुत प्यारी लड़की आएगी। हाँ हाँ अली से ये जरा चाय गरम करके लेकर आ, ठंडी हो गई है मेरी। अभी लाती हूँ। शुक्र है बात टल गई, एक लम्हे के लिए मेरा तो सांस ही अटक गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी इज्जत रखी। मम्मी बाल बाल बच गया आज। ये हमारी छुटकी है, ये बड़ा बीच में बोलती है। इसको तो बोलने का हक हो गया है। अली से चाय ले भी आओ, गरम करने के लिए कहा था मैंने। तुम्हें किस तरह पता चला कि वैन खराब हो गई है? दिल वाले अपनों की सब खबर रखते हैं मैडम। अब जानती हूँ मैं, बाजी ने बताया होगा, उन्होंने आना था हमारी तरफ। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम गेस भी नहीं कर पाओगी। अच्छा, एक्चुअली हुआ ये था कि आंटी और भाभी आपस में बातें कर रहे थे और मैंने सुन ली। दोनों बहुत परेशान थे, अम्मा भी फोन जो नहीं उठा रहे थे। और तुम्हें मौका मिल गया। मौका तो मुझे कुदरत ने दिया। और पता है सज्जन, मेरी तो दुआ है कि इसी तरह रोज तुम्हारी वैन खराब हो और मैं तुम्हें पिक करने आऊं। बददुआ दे रहे हो? दुआ कर रहा हूं अपने लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे हर सफर में हम सफर तुम हो, चाहे वो कॉलेज से घर तक कई सफर क्यों ना हो। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे, कोई मुकाबला नहीं तुम्हारा। तुम भी मेरे साथ रहोगी तो सीख जाओगी, कोशिश जारी रखो। ये जो तुमने मुक्का मारा है ना, इसका बदला लेता हूं मैं अभी तुमसे। हाँ, एक तो तुम डरती बहुत हो सज्जन। देर हो जाएगी, घर चलो बस। अरे नहीं होगी देर, और इतने दिनों बाद मिली हो यार मुझसे, और तुम घर जाने की जिद लगा रही हो। ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। देर हो जाएगी, बस तुम घर चलो। घर नहीं होगी देर। मुझे बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? तुम्हें पता तो है। ऐसे तुम कितनी बोरिंग हो ना सज्जन, हर बार एक ही फ्लेवर ट्राई करते हो, कभी तो कुछ नया ट्राई करो। नहीं मुझे नहीं करना। अच्छा बाबा ठीक है, 2 मिनट में आता हूँ। ये लीजिए। सचिन क्या हुआ है? हमारे भाई कहाँ पे? अभी वहीं तो थे। तो उन्होंने तुम्हें देखा? शायद नहीं देखा। तो फिर इतना डर क्यों रही हो? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सचिन क्या हो गया यार, हमाद भाई आए और वो चले भी गए, उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। तुम क्यों बिला वजह डर डर के अपना खून जला रही? छोड़ो ना, रिलैक्स करो। आइसक्रीम नहीं मुझे घर जाना है, बस घर चलो। क्या हो गया यार, ऐसे देखो आइसक्रीम को नहीं जाया कर सकते हम। तुम पागल हो गए, अगर हमारे भाई देख लेते पता है हम दोनों का क्या हाल करते यहाँ पर। चलो बस घर चलो। ये तो है वैसे, लेकिन पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, आज हमाद भाई हमें देख लेते तो अच्छा ही होता।
इसी बहाने मुझसे तुम्हारा हाथ मांग ले। अल्लाह, चलो। अच्छा ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। और अब वक्त हुआ चाहता है आपको आपके महके छोड़ने का। चले? चलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। किसके साथ आई हो? पल बच्चा के साथ आई हूँ। अम्मी उसको अंदर तो आ जाने दे। सज्जल अंदर आ। जी वो उसको जाना था ना, तो बाहर से छोड़कर चली गई थी। अच्छा, भूख लगी है, खाना लगा दो। मैं लगाती हूँ। हाँ भाई, अम्मी की तो सगी बेटी तुम ही हो। पता है हम कब से भूखे बैठे हैं। कह रही थी कि जब सज्जल आएगी तब खाना लगेगा। अब आ जाओ खाना खाने। बेटा किधर गायब हो? आ जाओ। अगर मुझे पता होता कि तुम अपने बेटे की शादी 2 माह में निपटा दोगी तो मैं मसूद के पास शादी के बाद चली जाती। पहले ही तो नहीं पता होता, वरना तो सब काम ठीक हो जाए। अरे तुमने तो बेटे को ब्याह के बड़ा नेक काम किया है, ठीक ही होगा। हाँ बस वो लड़की का भाई शारजा जा रहा था ना, तो सब काम जल्दी जल्दी निपटा दिए। वक्त पे शादी होना बहुत जरूरी है, जल्दी कर दी, अच्छा किया। ये कौन है? ये अयाज की बीवी है, मेरी बहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खाएंगी? नहीं नहीं बेटा। अम्मी आप तुम्हारी शादी के वक्त मैं अपने बेटे के पास कनाडा गई हुई थी। वैसे तो वीडियो चैट पे मैंने शिरकत कर ली थी, लेकिन सोचा कि अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना आप लोगों से मिलके चली जाऊं। ये बेटा। इसकी क्या जरूरत थी? रख लो बेटा, नेक है तुम्हारा। मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अब आप आई हैं इतनी दूर से तो चाय तो पीनी पड़ेगी। मैं बना के। ये कहाँ से ब्याह कर ले आई हो? अरे असल में आजकल अयाज की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस थोड़ी सी बौखलाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे लिए? इसकी क्या जरूरत थी, क्यों लाई हो? अरे रख लो, तोहफे जरूरत के तहत थोड़ी दिए जाते हैं। अयाज की शादी का जोड़ा है, सिलवा के मेरे घर पहन के जरूर आना। पिछली बार की तरह संभाल के ना रख देना। अब तो शादी हो गई, अब क्या संभाल के रखना।